हड्डियों को मजबूत बनाने वाली दाल मूंग की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे दोस्तों भाइयों, दाल मूंग जो है ये हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। जो कहते हैं मेरी हड्डियों में दर्द है वो दाल मूंग ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे जो है हड्डियों में दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर मैं वसीम कलामी और आप देख रहे हैं आला फूड BBC। तो सबसे पहले मैंने 2 टमाटर काट लिए थे, 4 हरी मिर्चें, 1 लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। तो ये मसाले देख लें। नमक का 1 चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी का मैं 1 चम्मच जो है, ये चम्मच देख लें आप, बड़ा चम्मच होता है, डालने लगा हूँ। तो ये देख लें, ये अब मैं घी डाल दिया है। इसको हम गरम करेंगे। फ्लेम जो है हमने लो पे रखना है। तो ये जैसे गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब मैं डालने लगा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इससे बहुत ही सालन जो है टेस्टी बनता है, ख़ास तौर पे दाल। ये लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल दिया मैंने। इसको हम एक से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। इसको ऐसे हिलाते रहना है हमने। इस तरीके से। इसके बाद जो है हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ ऐसे। तो इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें अच्छे तरीके से भूनेंगे, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जब ये अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐसे चम्मच से हिलाते रहेंगे। जब ये मसाला हमारा पक के तैयार हो जाएगा तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारे टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। ये देखें। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डालने लगा हूँ। लें जी, मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं। तो इसको भी हम इसके मसाले में जो है भूनेंगे। इसको अच्छे से जब भून लेंगे तो उसके आगे वाला प्रोसेस हम करते हैं। इस तरीके से चम्मच को हिलाते रहना है। तो अब मैं इसमें मसाले डालने लगा हूँ। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। नमक जो है अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो हमारा मसाला जो है अब तैयार होने लगा है। ये देखें, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो अगर हम मसाले को इस तरीके से भूनेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी उसी तरह का आएगा। ये देखें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने आधा किलो दाल बॉयल करके रख ली थी। तो दाल मूंग इसमें अब डालने लगा हूँ, जो हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। जो कहते हैं ना कि हमारे हड्डियों में दर्द रहता है,
बुज़ुर्ग कह रहे होते हैं। तो ये हड्डियाँ जो हैं मजबूत करती है दाल। ये आर्मी में भी दाल बहुत शौक से हमारे आर्मी पाक आर्मी को पिलाते हैं, ताकि उनके की हड्डियाँ जो हैं मजबूत हो जाएं। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए दाल मूंग बहुत ही मुफीद दाल है। इसको हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। इसके अंदर जो पानी है वो हमने खुश्क करना है। इसको हम ऐसे चम्मच से हिला के, ये देखें, ये पानी जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा तो हमारा जो है घी ऊपर आता जाएगा। जब इसमें हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो इसको हम मज़ीद इसको पकाएंगे। और इसको हम थोड़ी देर के बाद अब कुछ देर के लिए दम पे रख लेंगे। ये दम पे हमने रख लिया, ताकि जो है फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, ताकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। ये देखें, पानी हमारा खुश्क हो रहा है। तो एक बार आपने उठा के इसको अच्छे से जो है चम्मच से हिलाना है ऐसे। ये देखें, पानी अभी भी है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए। ये वाइट वाइट की जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से जो पानी नज़र आ रहे हैं, ये दाल का पानी है। ये हमने खुश्क करना है। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा मैं। इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे। अब दम पे रख, दम के लिए इसको छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद उठा के इसको फिर हम चम्मच से हिलाएंगे, ताकि हमारा नीचे से तल भी ना लगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें, ये अब जो है चिकन क्यूब्स, ये हर स्टोर से जो है ना अवेलेबल होती है। इसमें मैं जो है चिकन क्यूब का जो पीस होता है उसका हाफ पीस मैं इसमें डालूंगा। तो ये कि चिकन क्यूब्स आप डालेंगे ना, तो आपकी दाल का जो टेस्ट है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगा। ये मैं डाल रहा हूँ। मैंने आधा जो है वो पीस जो होते हैं ना, उसमें 2 या 3 पीस होते हैं गालबन, तो इसमें आधा हम डालेंगे तो ये इसको बहुत ही टेस्टफुल बनाएगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे आप हिलाते रहना है आपने। ये देखें, ये अब पानी जो है हमारा खुश्क हो रहा है आहिस्ता से। ये इस तरह की आप दाल बनाएंगे ना तो आप जो है गिलास भी पी जाएगा। ये इसका हड्डियों को मजबूत बनाती है और इसमें बहुत ही कम मसाले देसी तरीके से हमने तैयार किए है। तो इस तरह तरीके से अब अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्ट भी आएगा। इसमें ज़्यादा मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करते। ज़्यादा अगर मसाले ऐड करें तो फिर दाल का वो मज़ा नहीं रहता। चिकन क्यूब से जो है हमारा, ये देखें, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है अब उस कंडीशन में आ रही है, पक के तैयार हो रही है। इसमें हमने घी भी ज़्यादा नहीं डाला। घी अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो जो है ना, ये देखें, माशाल्लाह से अब जो है इसको हम मज़ीद हिलाएंगे चम्मच से। ये गाढ़ी भी हो गई है। तो दोस्तों, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये देखें, दाल हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें कैसी लुक आई है इसकी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक दें इजाज़त।